हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर रही हूं जो आपकी डेली लाइफ को बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही आसान बना देंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो जो मेरी पहली ट्रिक है वो आपके रोज काम आने वाली है और इससे आपका समय और मेहनत दोनों ही बच जाएंगी। तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट से फल और सब्जियां लेकर आते हैं इस तरीके की पॉली बैग में जब हमें मिलती हैं, तो दुकानदार जो होते हैं वो एक टाइट सी गांठ बांध के देते हैं, या फिर कितनी बार वजन ज़्यादा होने की वजह से हमसे ही जो गांठ होती है वो टाइट हो जाती है, तो ये खुलती नहीं है। हम लाख कोशिश करें तो खुलती नहीं है, तो हम क्या करते हैं, थैली को फाड़ देते हैं। तो हमें थैली को फाड़ना नहीं है। अगर हम इसे एक साइड से, देखिए जो दो साइड होते हैं ना, उसमें एक साइड से इस तरीके से घुमाते जाएं, एक बत्ती जैसा शेप इसका बन जाता है और इसको बस हल्के से हमें प्रेस कर देना है दूसरी साइड पर। ये देखिए इस तरीके से। तो जब हम प्रेस कर देंगे ना तो फिर ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। जो गांठ टाइट बंधी हुई है ना वो बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। आई एम श्योर आपको ये जो ट्रिक है वो ज़रूर पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी लगी होगी। तो अगर पसंद आई है तो इसे एक लाइक करना तो बनता है। मेरी दूसरी ट्रिक है इस तरीके की मिल्टन को लेकर, जिसको कि हम चाय या कॉफ़ी रखने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें वो गर्म रहती हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि चाय कॉफ़ी की जो स्मेल होती है ना वो इस मिल्टन में या फिर इस जार में रह जाती है, और हम कितना भी इसे साबुन से साफ़ करें, इसे भिगो कर रखें, लेकिन वो स्मेल जाती नहीं है। तो चलिए एक आसान से ट्रिक करते हैं। आपके घर में जो ये माचिस होती है ना, इसे आप जला लीजिए और थोड़ी देर जलाने के बाद आप इसको बुझा दीजिए। देखिए बस थोड़ी देर जल गई है ना, अब इसको बुझा देंगे हम, और बुझाने के बाद हम इसे डाल देंगे इस मिल्टन में। डोंट वरी, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। और बस इसे टाइट बंद करके हमें 5 मिनट तक वेट करना है, यानी 5 मिनट इसे हमें बंद रहने देना है। और 5 मिनट के बाद हम इसे खोल देंगे और जो हमने इसके अंदर सीख डाली थी ना उसे हम निकाल देंगे। देखिए हल्का सा धुआं उठ रहा है, तो बस अब हम इस सीख को निकाल देंगे और इसके बाद इसे साबुन से साफ़ कर देंगे। यकीन मानिए इससे जो स्मेल होती है ना वो एकदम निकल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक? तीसरी जो मेरी ट्रिक है वो है इस सेलो टेप को लेकर। तो दोस्तों, इस तरीके के सेलो टेप्स आई थिंक हम सभी के घर में होते हैं, है ना। और जब हम इन्हें यूज़ करने बैठते हैं ना तो हमें इसका एंड नहीं मिलता है कि इसका जो छोर है वो कहाँ पर है। तो हम इसे घुमा फिरा के हर तरीके से देखते हैं, और जब इसका एंड नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, कितनी बार इसको बीच से कट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो इससे इस तरीके के टुकड़े से निकल के अलग हो जाते हैं और हमें मेन छोर नहीं मिलता है। तो एक बहुत आसान सी ट्रिक आप यूज़ करके देखिए, फिर आपका जो सेलो टेप वाला प्रॉब्लम है ना ये पूरी तरीके से और हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सेलो टेप का जो ये एंड होता है ना, जब इसे यूज़ कर लीजिए आप सेलो टेप को, आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद इसके इस एंड को आप फोल्ड कर लीजिए, एक छोटा फोल्ड कर लीजिए इस तरीके से। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से आप इसे फोल्ड कर लीजिए और फिर आप इसे चिपका के रख दीजिए। ये चिपक जाता है और ना अब आपको कभी भी छोर ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका टेप भी वेस्ट नहीं होगा। ये तो हो गई एक ट्रिक। एक दूसरी ट्रिक भी मैं आपको सेलो टेप की ही अभी शेयर कर रही हूँ। तो इस तरीके से अगर आप इसका एंड नहीं मिलने से प्रॉब्लम में आ जाते हैं, हो जाता है ना, झुंझला जाते हैं हम कि भाई एंड नहीं मिल रहा है इसका, तो आप इस तरीके के कोई भी एक मोटा सा धागा ले लीजिए और उसे आप यूज़ जब सेलो टेप को कर लें उसके बाद उसी वाले छोर पर जहाँ से आपने यूज़ करके छोड़ा है ये धागा आप चिपका दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको कभी भी एंड ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी आप काम करने बैठेंगे ना तो आपका जो कीमती समय है वो सेलो टेप का एंड ढूंढने में वेस्ट नहीं होगा। आई थिंक आपको ये दोनों ही आइडिया सेलो टेप को लेकर जो मैंने शेयर किए हैं पसंद आए होंगे। अब जो मैं आप लोगों के साथ ट्रिक शेयर कर रही हूँ वो है कि बरसातों में और सर्दियों में हमारी जो माचिस की तीलियाँ होती है ना ये सील जाती हैं और सीलन की वजह से जलती नहीं है। तो आपके घर में जो चावल है उसे आप थोड़ा सा लीजिए और इसे आप इस मैच बॉक्स में डाल दीजिए। जो माचिस की डब्बी है ना इसके अंदर डाल दीजिए। इससे क्या होगा, जो चावल हैं वो पूरा मॉइस्चर सोख लेते हैं। तो किसी भी वजह से अगर आपकी माचिस सील गई है तो थोड़े टाइम चावल जो इसमें डले रहेंगे ना, इससे पूरा मॉइस्चर इसका जो है वो चावल सोख लेंगे और फिर आपकी माचिस जो जलने में प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी, अच्छे से जल जाएगी। इसके बाद जो ट्रिक मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ये आपको बहुत काम आने वाली है किचन में। जब भी हम नारियल लाते हैं तो उसका जो ये शेल होता है, जो इसका छिलका होता है ना बाहर का पार्ट, वो हम फेंक देते हैं जब तोड़ने के बाद। तो इसे आप फेंकिए नहीं, इसे आप सुखा लीजिए और उसके बाद गैस पे आप इसे दोनों साइड से गर्म कर लीजिए। जो इसके रेशियो होंगे वो जल जाएंगे। और जो ये प्याली सी बन गई है ना, इसे आप अपने किचन के जो दाल चावल के डब्बे हैं इसमें मेजरमेंट के लिए जो आप कटोरी यूज़ करते हैं उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि ये वेस्ट भी नहीं होगा और आपका जो मेजरमेंट है छोटा बड़ा जो भी आप, जैसे कि इसमें 1 कटोरी का जो मेजरमेंट है
वो आप ले सकते हैं। चावल कितना लेना है, दाल कितनी लेनी है, उसके लिए हम कटोरी यूज़ करते हैं ना, उसकी जगह पर सेम उसी तरीके से आप जो ये कोकोनट शेल है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके किचन में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है और मुफ्त का ये जो आपको कटोरी है वो मिल जाएगी। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा।